नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सुनीता छेत्री। मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और इस समय बज रहे हैं दिन के 12। तो 12 बजे से मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज ना मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया है। सुबह तो धूप अच्छी सी आ रही थी, लेकिन धीरे 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 करते 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 और अब 12 बजे तक जो है ना एकदम मध्यम धूप हो गई है। मौसम थोड़ा सा वैसा ढीला ढाला सा पड़ गया है, चटक धूप नहीं हो रही है। और फ़िलहाल मेरे सारे काम हो चुके हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ दिन का लंच। तो अब 12 बजे से मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और चलिए फिर मैं दिखा देती हूँ आपको मौसम का हाल इस समय कैसा है। दिखा देती हूँ। और आपके यहाँ का मौसम का हाल कैसा है ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तो मौसम का हाल बुरा ही है। अभी बीच में तो एक हफ्ते तक तो काफ़ी अच्छा रहा। ये देखिए धूप तो है काफ़ी तेज़, लेकिन ऊपर से जो है बादल आ गए पूरे आसमान में। और हवा भी बिल्कुल हल्की हल्की चल रही है। और मौसम में बदलाव आ गया है। और यहाँ पे देखिए ये मैंने किचन के टॉवल वगैरह धो के रख दिए हैं। ये देखिए अब क्या ही सूखेंगे, वैसे तो सूखने तो चाहिए। हवा भी चल रही है देखिए। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में मैं आज क्या बनाने वाली हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये है राई का साग, जो कल मैं अपने चचिया सास के घर से लेके आई थी। मेरी बड़ी नंद ने तोड़ के दिया था। मेरी बड़ी नंद है ना, उनके हस्बैंड ने लगाया था। ये क्यारी करी हुई है, वो खेत किसी का, मतलब खेत तो क्या है, ज़मीन है मकान बनाने के लिए, लेकिन खाली पड़ा हुआ था। तो मेरे नंद के हस्बैंड जो है उन्होंने ये क्यारी करी। उनको ना हरी भरी साग सब्जी लगाने का काफ़ी मन करता है, तो इसलिए वो लगाते हैं। और ये देखिए तो ये लेके आई हूँ। तो इसकी मैं थोड़ी सी सब्जी बनाऊँगी और थोड़ी सी, मतलब इतने की 2-4 पत्तों की इतने की मैं बनाऊंगी धबड़ी। और धबड़ी में मैं मिलाऊंगी, ये देखिए ये पालक का साग है, ये भी धो के रख दिया मैंने। थोड़ा सा ही है, बस एक मुट्ठी है, देखिए एक मुट्ठी ये होगा। और 2-4 पत्ते इसको लेके मैं धबड़ी बनाऊंगी, और बाकी मैं बनाऊंगी इसकी भुज्जी। और ये देखिए ये लहसुन मैंने लगाया था ना पीछे, मैंने आपको कई बार दिखाया है लहसुन लगाया है। तो ये बंदरों ने उखाड़ के फेंक दिया, तो मैं इसको उठा के ले आई। इसको तोड़ के अभी पत्ते वत्ते तोड़ के इसके चटनी बना लूँगी इसकी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ राई और पालक की धबड़ी, और साथ में चावल और अरहर की मसूर की दाल। क्योंकि धबड़ी जो है सिर्फ मैं ही पसंद करती हूँ, और तो कोई ज़्यादा पसंद करता नहीं है। तो फिर मैं अपने लिए बनाऊँगी धबड़ी। मुझे बहुत अच्छा लगता है चावल के साथ, रोटी के साथ भी अच्छी लगती है। और बाकी लोगों के लिए बनाऊँगी अरहर मसूर की दाल और ये राई की भुज्जी, और साथ में चावल बनाऊँगी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। और साथ में चटनी भी बना दूँगी धनिया टमाटर की। तो आज मैं धनिया टमाटर की चटनी ना सिलबट्टे पे बनाऊंगी। मिक्सी की चटनी इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती जितनी सिलबट्टे में बनी हुई चटनी लगती है। तो आज मैं धनिया टमाटर की चटनी बनाऊंगी सिलबट्टे में। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। और सुबह मैंने नाश्ते में बनाया था बैगन का भरता, तो और रोटी बनाई थी। तो एक रोटी मैं खा लेती हूँ अभी पहले, और उसके बाद फिर मैं ये दिन का लंच बनाना शुरू करूँगी। और देखिए सुबह बनाया था ये सिवैयाँ बनाई थी वेजिटेबल वगैरह डाल के। ये बेटी ने बनाया था टिफ़िन के लिए, थोड़ा सा उसने ये और ले गई, खा के भी गई है। और ये बनाया मैंने बैगन का भरता, और साथ में इसमें है रोटियां। तो चलिए मैं खा लेती हूँ एक रोटी। फ्रेंड्स देखिए इधर मैं बना रही हूँ चटनी। तो ये देखिए एक टमाटर मैंने बारीक काट लिया है, और एक मुट्ठी ये हरा धनिया ले लिया है, और ये वही वाले लहसुन है जो मैंने लगाए थे धो के, मैंने काट के रख लिया है। और ये 2 हरी मिर्चें, इसको बारीक बारीक काट लिया मैंने, तो ये रख लिया है। तो इसकी मैं बनाऊँगी चटनी। तो अब इसमें मैं डालूँगी नमक। और इधर मैंने चावल धो के रख लिए हैं। और ये देखिए इधर जो है इसकी भुज्जी बन के रेडी हो गई है देखिए। और राई की भुज्जी, यानी कि राई की साग की भुज्जी बन के तैयार हो गई है। और इधर मेरी बन रही है साग की धबड़ी, तो आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए पालक और राई का साग है, तो इसको पका रही हूँ मैं खूब अच्छे से। ये पहले से घोट लूँगी, जब ये अच्छी तरह से घुट जाएगा ना, फिर इसमें डालूँगी मैं ये आटे का घोल। इससे ना फिर ये लटपटा हो जाएगा, और चावल के संग और रोटी के संग मस्ती से खाएंगे, मज़े मज़े से सपड़ 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 खाएंगे। कौन खाता सपड़ सपड़ हमें तो ऐसी अच्छा लगता है। इधर बन गई है दाल। अभी इसमें डालना है हरा धनिया। ये देखिए अरहर मसूर की दाल है, थोड़ी सी बनाई है, ये देखिए। तो ये 2-3 जनों के लिए है, जो जो खाएगा। इसमें हरा धनिया डालूंगी अभी। और इसमें चटनी के लिए नमक डाल देती हूँ,
ये देखिए धनिया के ऊपर डालती हूँ, थोड़ा डालूँगी। तो चलिए चटनी पीस लेती हूँ। सिलबट्टे की पीसी हुई चटनी ना मज़ा आता है। चलिए एक हाथ से तो पीस नहीं पाऊँगी, ये कैमरा रख के दोनों हाथ से पीसूँगी। चलिए तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है और पानी और डालूँगी इसमें मैं। ये लीजिए और पानी डाल दिया और इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे कितना हमें पतला चाहिए, क्योंकि अभी देखिए ये हो रहा है ना, अभी तो ये उबलेगा, थोड़ा सा पकाएंगे क्योंकि आटा डाला है तो थोड़ा पकाएंगे, तो पकाने से जो है ये और गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो भाप बन के उड़ जाएगा, उसकी वजह से ये गाढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम डालते हैं थोड़ा सा और पानी, इतना डालेंगे बस। अब इसको उबलने देंगे भद 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 भद। चलिए इसको ढक्कन लगा के पकने देते हैं और इधर पीसती हूँ मैं चटनी। तो देखिए फ्रेंड्स ये धबड़ी बन गई है लगभग। अब इसको थोड़ी देर और पकाएंगे, 2 मिनट और पकाऊंगी, 2 से 3 मिनट। तो देखिए ये पक रहा है ना भद 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 भद, देखो आवाज़ आ रही है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ भद भद भद। और आपको इससे जो आवाज़ आ रही है ना पकने वाली, तो आपको ये कौन सी साउंड सुनाई दे रही है आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। मुझे तो आती है भद 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 भद। तो चलिए थोड़ा और इसे पकने देते हैं, इसके बाद ये पके हो जाएगा रेडी। और इधर मैंने चावल भी रख दिए बनने के लिए। तो फ्रेंड्स लंच मेरा पूरा बन गया है। अब मैं लास्ट में आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये है बैगन का भरता, बहुत टेस्टी सा। और ये है अरहर मसूर की दाल, इसमें मैंने डाल दिया है अब हरा धनिया। और खाना खाते वक्त एक बार फिर से गर्म करना पड़ेगा इसे, तो अब थोड़ी सी ठंडी हो गई है दाल। और ये बन गया है धबड़ी, मेरी फेवरेट। ये देखिए कितना टेस्टी बना है। और इसमें ऊपर से देसी घी डालिए, वाह क्या मज़ेदार होगा। ये देखिए ये धबड़ी बन गई। और साथ में इधर राई की भुज्जी, ये देखिए कितनी चमक रही है राई की भुज्जी। और इसमें राइस है और इसमें है धनिया टमाटर की चटनी, जो कि मैंने पीसी है सिलबट्टे पे। तो खाना देखिए लगभग बन के बिल्कुल रेडी हो गया, देखिए लाइन से। ये देखिए ये देखिए। तो चलिए आ जाइए फ्रेंड्स आप लोग भी लंच करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लंच बन के हो गया है रेडी और इस समय बन रहे हैं 2। तो 2 बजे मेरा लंच बन के तैयार हो गया है। और अब मैं खाना दूंगी अपने हस्बैंड को, बेटे को। बेटा भी कॉलेज गया था, कॉलेज से आ गया है। और बेटी तो आती है 3:30 बजे करीबन। तो बस हमारे घर में तो ऐसे ही रहता है। अभी बेटे को और हस्बैंड को दे देती हूँ खाना और मैं भी खा लेती हूँ। 3:30 बजे तक तो मैं भी नहीं रुकूंगी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया, मतलब हाँ 1 रोटी खाई थी। जब खाना बनाना शुरू करा था ना 12 बजे, तब मैंने 1 रोटी खाई थी बैगन के भरते के साथ। तो मैं भी कर लूँगी लंच और बेटी जब आएगी तब खा लेगी। बेटी का ये होता है कि 3:30 बजे वो आती है, चेंज वेंज करती है, उसके बाद उसकी इच्छा करती है तो खाती है, नहीं तो फिर जो है वो ट्यूशन पढ़ाने चले जाती है, तो कोचिंग भी पढ़ाती है। फिर वो आएगी 7:30 या 8 बजे रात को आती है, तब वो एक साथ डिनर करती है। तो चलिए फिर जो है ना, और आज मौसम जो है बहुत ख़राब हो रहा है, बिल्कुल बादल हो गए, ऐसा लग रहा है कि जैसे हो सकता है शाम तक बारिश आएगी। तो चलिए मिला जुला मौसम ऐसी है, बीच में 1 हफ्ते काफ़ी अच्छी धूप खिली और अब मौसम ऐसे हो गया। अब फिर ऐसे होगा, होली के टाइम पे तो ऐसे होता, कभी धूप कभी छाँव कभी बादल, बस ऐसे ही रहता है। तो चलिए फिर जो है अब लंच वंच कर लेते हैं, लंच करने के बाद मिलूँगी चलिए आप लोगों से। और एक बार ना मैं मौसम दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए 2 बजे का मौसम का हाल देखो, धूप वूप सब चली गई है, कहीं भी सन दिखाई नहीं दे रहा है और हवा चल रही है। ये पीपल के पत्ते जो है हिल रहे हैं ना, इसी से पता चलता है कि हवा चल रही है, वरना तो यहाँ पे पेड़ वेड़ जितने थे सब कट गए हैं और पूरे आसमान में बादल छा गए, हो सकता है बारिश आएगी। देखिए डिस्पोजल में ना मैंने थोड़ी सी धबड़ी डाल दी है और ये दीदी को दे दूँगी। मैंने कल कहा था ना दीदी से कि मैं बनाऊँगी तो धबड़ी आपको दे दूँगी थोड़ी सी। तो फ्रेंड्स इस समय शाम के 5:45 बज रहे हैं और दिन में लंच करने के थोड़ी देर बाद से ना मेरे सिर में ना यहाँ पे बहुत तेज़ दर्द होने लग गया। माइग्रेन का दर्द शुरू हो गया था मेरे। और फिर उसके बाद मैंने खाई दवाई और मैं जाके 4 बजे करीबन जाके ना अंदर लेट, मतलब बिस्तर में बैठ गई थी।
बैठे बैठे मुझे नींद आने लग गई और उसके बाद तो बहुत दर्द शुरू हो गया मेरा। फिर मैं बाद में मुझे नींद आ गई, मैं सो ही गई। और इस समय अभी 5:30 बजे जो है मेरी आँख खुली, बेटियों ने उठाया तो मेरी आँख खुली, तब उठी। अब जाके जो है मेरा सर का दर्द थोड़ा ठीक है, लेकिन जो है ना अब मेरे ये दांत में दर्द होने लग गया। कभी कहीं दर्द कभी कहीं दर्द। तो सर का यहाँ का दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन ये दाढ़ दर्द हो रही है। दाढ़ ना मुझे निकलवानी है, तो निकलवाने का ना बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है। एक बार मैं डॉक्टर के पास गई भी थी नवंबर में, 3 दिन की दवाई खाई, उसके बाद से जो है फिर मैं जा नहीं पाई। कभी कहीं जा रही थी। तो अब मेरे दाढ़ में भी दर्द हो रहा है। और एक दाढ़ इधर की है, लास्ट वाली अकल दाढ़, वो भी मेरी ख़त्म हो गई, वो भी निकलवानी है। और तो जो है वो सब दाढ़ वगैरह निकलवानी है। तो अब उसका ट्रीटमेंट भी मैं लगातार करूँगी और सही करूँगी, दाढ़ खड़वा दूँगी। या फिर डॉक्टर साहब कह रहे थे ये वाली जो है ना लकल दाढ़, ये तो निकल जाएगी पूरी, बाहर ही निकाल देंगे और इस वाले का हम ट्रीटमेंट करवा लेंगे। तो कह रहे थे कि वो सही हो जाएगा, भर जाएगी तो सही हो जाएगा। तो चलिए फिर। और बाकी तो अभी समय 5:45 बज गए हैं और अब 5:30 बजे उठी हूँ, दिया बाती करूँगी। और आज ना वहाँ सामने पीछे हमारे पड़ोस में एक बेटी है अंजलि, तो ऐसी है 15-16 साल की है। तो आज उसका जन्मदिन है, तो वहाँ पे भी इनवाइट है हम लोग। तो उन्होंने बुलाया है कि उसके जन्मदिन में आ जाना, तो वहाँ पे भी जाना है अभी शाम को। तो चलिए फिर चलेंगे और वहाँ जब जाएंगे दिखाऊंगी वहाँ का। बहुत बड़ा भारी तो नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत अपने घर में ही कर रहे हैं बर्थडे। तो केक वेक काटेंगे, तो पड़ोसियों को सबको बुला रखा है, तो वहाँ जाना है अभी। तो चलिए पहले अपने घर के काम धाम निपटाएंगे। और घर में ज़्यादा कुछ तो मुझे बनाना नहीं है, सिर्फ रात के लिए रोटी बनानी है। मैं जाऊँगी और मेरा बेटा जाएगा। बाकी तो मेरे हस्बैंड और मेरे बड़ी वाली बेटी तो वो तो नहीं जाएगी, मैं और मेरा बेटा जाएंगे। तो मैं अब थोड़ा रोटियां वगैरह बना लूँगी थोड़ी देर में और दिया बाती कर लूँगी। और बाहर ना मौसम बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। शाम के टाइम पे 4 बजे के टाइम पे हल्की सी धूप जैसी आने लग गई थी और अभी तो मौसम ऐसे ही हो गया ठंडा सा। बाहर टॉवल वगैरह रखे हैं, उसे लेके आती हूँ। चलिए, ये शाम को 6 बजे का मौसम देखिए कैसा हो रहा है। ये ऊपर पत्ते उत्ते हिल रहे हैं, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। और बादल, आसमान बिल्कुल ऐसा रखा, पैक हो रखा आसमान बादलों से। और ये देखिए हवा चल रही है काफ़ी तेज़। और ये टॉवल वगैरह हैं, हैंड टॉवल और ये बड़ी टॉवल, इनको मैं ले चलती हूँ अंदर। फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ बर्थडे में और कोई तो जा नहीं रहा है, रात के 8 बज गए हैं और मैं जाके देख के आ जाती हूँ। तो पड़ोस में ही है पीछे, तो चलिए चलते हैं। तो देखो ये वाला घर है इनका, ये देखिए। ये है अंजलि बर्थडे गर्ल और केक कट गया है, ये देखो जरा। हैप्पी बर्थडे बेटा। और ये है देखो केक इसका। अब का के लिए तुमने क्या हाँ दीदी बनाया तुम्हें ममता मान कर बुला रहा हूं, ममता नाम से। हैप्पी बर्थडे ममता ना बर्थडे का बर्थडे हो गया है, इसको बहुत बहुत बधाई हो। ये है भाभी बर्थडे गर्ल की और ये है मम्मी। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ, बर्थडे में गई थी, वहाँ से आ गई हूँ। और मैंने एक बार जब मैं उस समय गई थी, उसके बाद फिर वहाँ पे कहने लगे कि 9 बजे केक कटेगा। तो फिर मैंने कहा क्या करूँगी मैं इतनी देर तक, बच्चे लोग हैं। तो मैं फिर वापस आ गई। तो अभी 8:30 बजे फ़ोन आया उनका कि केक कट रहा है, और जब तक मैं गई तब तक कि केक कट चुका था। पर लेकिन फिर मैंने भी केक वेक खिलाया उसे, उसको विश करा और फिर आ गई। अब मैं खाने के लिए कह रहे थे कि खाना वाना खा के जाना, लेकिन खाना मैंने खाया नहीं क्योंकि मेरे हो रहा दांत में दर्द। तो मैंने कहा खाना वाना नहीं खाऊंगी मैं, और मैं अपने हिस्से का केक लेके आ गई घर। मैंने कहा चलती हूँ मैं। बच्चे थे, मैंने अपने बेटे को बोला था कि चले जाओ, तो मेरा बेटा है नहीं घर पे इस समय, तो इसलिए फिर वो कहने लगा मम्मी आप चले जाओ। तो फिर मैं चले गई थी अपने बेटे की जगह। तो ये देखिए ये मिला है केक, है रेड वेलवेट केक है, और ये टॉफ़ी है, और ये 2 बिस्किट है, और ये नमकीन है। वैसे ना वो अपनी बेटी का बर्थडे ना बहुत धूमधाम से करती हैं, लेकिन उसकी मम्मी की तबीयत ना ख़राब है,
तो इस वजह से उन्होंने ज़्यादा धूमधाम से नहीं करा, बस हल्का फुल्का बच्चों को बुला के ऐसे ही कर दिया है। तो चलिए फिर ना आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।